विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष अपोजिशन लीडर दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में एक एक विपक्ष का नेता होता है। यह उस पार्टी का हो सकता है जिसे सदन की कुल संख्या की 1/10 अर्थात 10% या उससे ज्यादा सीटें प्राप्त हैं। अगर दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के पास 10% से ज्यादा सीटें हैं तो फिर उनमें से बड़ी पार्टी का विपक्ष का नेता होता है। संसद में लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता के लिए उस दल के कम से कम 55 और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए 25 सदस्य होने चाहिए। 10% का प्रावधान विधि के तहत न होकर लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश संख्या 121 के अंतर्गत उल्लेखित है। ये निर्देश उन मामलों को विनियमित करने के लिए होते हैं जो स्पष्ट रूप से नियमों में वर्णित नहीं होते हैं या जहां नियमों के विस्तृत कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। लोकसभा में राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जून 2024 से इस पद पर कार्यरत हैं। 2024 के आम चुनावों के बाद 10 साल के अंतराल के बाद लोकसभा में आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हुई है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फरवरी 2021 से इस पद पर बने हुए हैं। वर्तमान में विपक्ष के नेता का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी सहमति से ही लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग व सूचना आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। गठबंधन सरकारों के दौर में ये एक महत्वपूर्ण पद रहा है। विपक्ष के नेता को मान्यता अध्यक्ष या सभापति देता है। अगर दो दलों को 10% से ज्यादा पर बराबर सीटें हैं तो अध्यक्ष या सभापति अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है। सदन का नेता व विपक्ष का नेता के पद का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यह संसदीय नियमों व विधियों की देन है। अमेरिका में विपक्ष के नेता को अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है और ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल के कारण आइवर जेनिक्स ने इसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बंट गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर और सिंडिकेट के नेतृत्व वाली कांग्रेस ओ, इन दो भागों में बंट गई, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। राज्यसभा में 18 दिसंबर 1969 को 39 सदस्यीय कांग्रेस ओ को विपक्षीय दल के रूप में मान्यता मिली और श्याम नंदर मिश्र को पहले नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा की मान्यता मिली। लोकसभा में पहली बार 17 दिसंबर 1969 से 27 दिसंबर 1970 तक कांग्रेस ओ को लोकसभा में विपक्षी दल की मान्यता मिली और राम शुभम सिंह पहले नेता प्रतिपक्ष लोकसभा बने। सबसे पहले पागे समिति ने यह अनुशंसा की कि मान्यता प्राप्त सबसे बड़े विपक्षी दल, चाहे वे नियमित दल से हो अथवा वे विभिन्न दलों अथवा ग्रुपों से बना हुआ दल हो, के नेता को विपक्षी दल के रूप में मान्यता दी जाएगी। 1977 में जब केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनता पार्टी की तथा प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, तब विपक्ष का नेता का पद वैधानिक बनाया गया। उसे कैबिनेट मंत्री के समान वेतन भत्ते और प्रोटोकॉल दिया गया। 1980 से 1989 तक भी लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं था। 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 में भी विपक्ष के नेता नहीं था क्योंकि कांग्रेस जो सबसे बड़ा विरोधी दल था उसे सिर्फ 44 सीटें मिली थी जबकि 55 सीटें होनी चाहिए। 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 में भी लोकसभा से विपक्ष का नेता नहीं था क्योंकि किसी भी विरोधी दल के पास 1/10 सीटें नहीं थी।
धन्यवाद।